नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 39 का संपूर्ण हल लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपका कार्यपत्रक है इसके अंदर 39। क्वेश्चन फर्स्ट है इसके अंदर, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका, किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा होती है। वह असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति वक्र रेखा यानी परवलय नामक यानी मुड़ी हुई हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? तो वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। क्वेश्चन 3 है, एक समान चाल और असमान चाल से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ आरेखित कीजिए। तो देखिए, दूरी समय ग्राफ करना है इसमें। ये देखिए, इसमें समान गति हेतु ग्राफ, असमान गति हेतु ग्राफ है। ये सभी मैंने आपकी बुक से लिए हैं, साइंस की बुक से। ठीक है। तो ये ग्राफ आपको इसमें बनाने हैं। आपको कार्यपत्रक नंबर 40 है, सारणी। क्वेश्चन फर्स्ट है, सारणी में वस्तुओं की गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक दशा में धक्का देना, खींचना के रूप में पहचान कर लिखिए। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है स्थिति का वर्णन। मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना, तो क्या करेंगे, उसको धक्का ही देंगे। दरवाजे को खोलना है, बंद करना, उसको खींचेंगे। ठीक है। कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, उसको खींचना पड़ेगा। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, धक्का देना। किसी मेज की दराज को खोलना, खींचना। क्वेश्चन 2 हो जाएगा, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? उसको बल कहते हैं। ठीक है। बल में परिमाण के अलावा दिशा भी होती है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। बल द्वारा किसी वस्तु की गतिशील अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्वेश्चन 3 है, बल धक्का देने, खींचने या उठाने पर लग रहा है। तो देखिए, ये गाड़ी है, तो इसमें क्या व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है। ठीक है। ये बच्चे आपस में खींचे हुए यानी राउंड राउंड घूम रहे हैं, तो क्या होता है, खींचना। ये क्या होता है, इसमें कुएं से पानी खींच रहा है, तो क्या होता है, खींचना। और ये कुछ उठा रहा है, तो क्या होता है, उठाना। कार्यपत्रक नंबर 41 है, निम्न वस्तुओं उनके बढ़ते वजन के आधार पर 1 से 5 तक अंक दीजिए। सबसे भारी वस्तु को 5 अंक दीजिए, यानी जो हल्की वस्तु उसको 1 देना है, उससे भारी उसको 2 देना है। ठीक है। जैसे कि इसमें पहला है पुस्तक, मेज, पेन, फ्रिज, कागज़। तो सबसे हल्का क्या हो जाएगा इसमें, कागज़, तो उसको 1 नंबर देंगे। सेकंड पे आ जाएगा पेन, यानी कागज़ से तो भारी होता है और सभी से वो हल्का है। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा इसमें, पुस्तक। चौथे पे आ जाएगी मेज, और 5वें पे क्या आ जाएगा, फ्रिज। यानी फ्रिज इन चीज़ों में सबसे भारी है। क्वेश्चन 2 है, निम्न में से किस वस्तु की अवस्था एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हम आसानी से कर सकते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। क्या आप दिए गए निष्कर्ष से सहमत हैं? तो पहाड़, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहाड़ को उठा के थोड़ी लेके जा सकते हैं ऐसे। ठीक है। पेंसिल उठा सकते हैं आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। आपका घर, इसको भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे स्केल, इसको ले जा सकते हैं, पुस्तक ले जा सकते हैं। जिस द्रव्यमान अधिक होता है, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक होता है, वह अवस्था में परिवर्तन का अधिक विरोध करता है। सही है। जड़त्व द्रव्यमान की माप है, तो क्या देगा, हाँ। क्वेश्चन 3 है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व द्रव्यमान का माप है। गतिशील वस्तु भी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, तो क्या हो जाएगा, हाँ। खड़ी बस अचानक रुक चलती है, तो हम पीछे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। चलती हुई बस अचानक रुकती है, तो हम आगे की ओर किस गुणधर्म के कारण झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरे। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, तो वह स्थिरावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी
जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। क्वेश्चन 4 है, यदि किसी वस्तु को स्पर्श कर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं, और बिना स्पर्श की अवस्था में परिवर्तन आता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। दिए गए कथन के आधार पर संपर्क असंपर्क पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें ए हो जाएगा, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर पुनः लौट आती है, तो यह बल क्या हो जाएगा? असंपर्क बल। बैल अपनी पेशीय बल के कारण बैलगाड़ी को चलायमान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? संपर्क बल। हल्की लोह वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है, आकर्षण बल होता है असंपर्क बल। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रतिकर्षण होता है असंपर्क बल। स्टेशन पर खड़ी गाड़ी को धक्का लगाकर गाड़ी को गतिशील अवस्था में लाया जाता है, यह पेशीय बल संभव है, तो क्या हो जाएगा? संपर्क बल। क्वेश्चन 5 है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, घर्षण बल में से दो असंपर्क बलों को छांटकर लिखिए। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे असंपर्क बल हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो एक चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है। बयालीस है, क्वेश्चन फर्स्ट इसके अंदर जड़त्व से आप क्या समझते हैं, लिखिए। देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्थाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। क्वेश्चन 2 है, गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिखिए। तो गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम ही है। तो जड़त्व के नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है और गतिमान वस्तु स्थिर गति और एक सीधी रेखा में गति करती है जब तक उस पर असंतुलित बल न लगाया जाए। क्वेश्चन 3 है इसके अंदर। क्वेश्चन 3 है, दिए गए चित्र में सिक्के के गिलास में गिरने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, गिलास है, गिलास के ऊपर कोई कागज़ है, कागज़ के ऊपर सिक्का है। तो हम अगर उंगली से मारेंगे इसके तो सिक्का गिलास में गिरेगा। ठीक है, तो गिलास पर रखे गत्ते को एकदम उठाने की वजह से गत्ता गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन सिक्का स्थिर अवस्था में ही रहता है, जिसकी वजह से सिक्का गिलास में गिर जाता है। चादर को झटकने पर धूल के कण क्यों उठते हैं? और चादर को झटकने पर चादर में गति होती है, लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही बने रहते हैं, अतः चादर से धूल के कण उठते दिखाई देते हैं। क्वेश्चन 5 है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण पत्तियां विरामावस्था में रहने की कोशिश करती है, लेकिन शाखा में गति के कारण उसकी शाखा से पत्तियां नीचे गिर जाती है। कार्यपत्रक नंबर 43 है, संवेग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, इसमें हो जाएगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। क्वेश्चन 2 हो जाएगा, गति के दूसरे नियम का सूत्र लिखिए। तो गति का दूसरा नियम है F बराबर m है। तो F क्या हो जाएगा? फोर्स यानी बल, A यानी त्वरण और m यानी पिंड का द्रव्यमान, मास। m यानी मास होता है, मास यानी द्रव्यमान। क्वेश्चन 3 इसके अंदर, गति के द्वितीय नियम द्वारा हम किसका मापन कर सकते हैं? तो गति के द्वितीय नियम द्वारा बल का सूत्र का मापन कर सकते हैं। क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ को घुमाता है, क्यों? कि गेंद को उचित गति प्रदान करने के लिए। गति का तृतीय नियम लिखिए। तो गति का तृतीय नियम क्या है? क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम। तो गति का तीसरा नियम है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो पहला पिंड एक बल का अनुभव करता है जो कि लगाए गए बल के विपरीत दिशा में परिमाण के बराबर होता है। सेकंड है, इसमें 6 है, गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कोई दो उपयोग लिखिए। तो पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल से पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी उतने ही बल से उसे ऊपर की ओर उछालती है। सेकंड हो जाएगा इसमें के अंदर, यहाँ पे सेकंड है, पानी में तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, इस प्रक्रिया के कारण वह आगे बढ़ पाता है।